तो ये अभूत तद्भावे जो सूत्र है, जिस रूप में पहले अभूत था कारण, अभूतम कारणम येन रूपेण प्राग अभूतम कारणम तेन रूपेण तस्य भावो अभूत तद्भाव। प्राग अभूतम कारणम येन तेन रूपेण तस्य भावो अभूत तद्भाव। अभूत का मतलब यहाँ पर अभूत, अभूतम कारणम, अनु अजातम कारणम, अनुत्पन्नम येन रूपेण प्राग अभूतम कारणम, कारण जिस रूप में अनुत्पन्न अवस्था में था, तेन रूपेण तस्य भाव, येन रूपेण अभूतम, जिस रूप में अभूत था ना, जैसे अशुक्ल शुक्ल संपद्यते, यहाँ पर किस रूप में कारण अभूत था, येन रूपेण प्राग अभूतम कारणम, किस रूप में अभूत है कारण, कारण तो अशुक्ल है, वो किस रूप में अभूत है, शुक्ल रूप में। तो येन रूपेण प्राग अभूतम कारणम तेन रूपेण तस्य भावः, उस रूप में उसका होना। येन रूपेण प्राग अभूतम कारणम तेन रूपेण, येन रूपेण तेन रूपेण एक ही चीज को कह रहे हैं दोनों शब्द। तेन रूपेण तस्य भाव, प्राग अभूतम कारणम तेन रूपेण तस्य भाव अभूत तद्भाव इति ही तस्य अर्थ, अन्यथा अभूत तद्भाव इति वाच्यम् तदपि वा न वक्तव्यम्। संपद्य कर्तृत्वादेव सिद्धे। तो विकार अकृष्णा कृष्ण संपद्यते, कारण यहाँ पर अकृष्ण है और विकार प्राप्ति जो है उसकी कृष्ण होना है। तो येन रूपेण, अकृष्ण जो है जिस रूप में अभूत था, कृष्ण रूप में अभूत था, उसका कृष्ण रूप में आना, ये अभूत तद्भाव है। और ये है कि प्रकृति जहां विकार को प्राप्त हो रही हो, प्रकृति विकार को प्राप्त हो रही हो, तो विकारवाचक शब्द से प्रत्यय होता है, और प्रकृति में वर्तमान होता हुआ विकारवाचक शब्द होना चाहिए। जैसे कि अशुक्ल शुक्ल हो रहा है, तो प्रकृति विकार को प्राप्त हो रही है, उसकी कोई उत्तर अवस्था आ रही है, तो वही विकार है। तो अशुक्ल का शुक्ल को प्राप्त होना यही विकार है। वो विकार प्रकृति में वर्तमान होता हुआ, अशुक्ल में वर्तमान होता हुआ प्रत्यय को उत्पन्न करता है। तो इस तरह से इसको संपद्य करता, संपद्य चासु करता है, संपद्य से करता, संपदनम संपद्य, संपद्य चासु करता है, संपद्य से करता है। संपद्य में पद धातु से श प्रत्यय और जन कर दिया निपातन से, विवादित्वात् स्यम्। यहाँ पर सब जगह प्रत्यय नहीं होता है। यत्र प्रकृति रे विकार रूपता आपद्यमाना, जहाँ प्रकृति विकार रूपता को प्राप्त हो रही हो,
विकार अभेदेन विवक्षते, विकार के साथ अभेद रूप से विवक्षित होती है। तत्रैव प्रत्यय, तत्रैव ही दर्शितो अभूत तद्भाव, उसी में दिखाया गया अभूत तद्भाव संभव है। पद्म जी कार ने कहा संपद्य से करता, ये अर्थ कथन है। विग्रह तो संपद्य चासो करता ऐसा रहेगा। पाघ्रात्मा हे त्रिषा स माने स प्रत्यय होता है। अस्माद निपातना संपदो भी भवती, तो वो तो संपद संपन्न होने वाला ऐसा अर्थ निकलेगा। स प्रत्यय दिवादित्वात् स्यन्, संपद्यते कर्ता तिङन्तम पठ्यते या संपद्यते कर्ता स संपद्य कर्ता। संपद्यते का जो करता है वो संपद्य करता है, उसके एक देश का अनुकरण कर लिया। संपद्यते कर्ता स संपद्य कर्ता। अरुर मनुष्य चक्षुष चेतो रहोरसाम लोपस्य, अरु प्रवृत्ति नाम अंतस्य लोपो भवति च्विस्य प्रत्यय। अरु मनस चक्षुष चेतस रहस रजस, इनमें अंत का लोप और ची प्रत्यय। सर्व विशेषण संबंधात पूर्वेण प्रत्यय सिद्धा, सभी विशेषणों के साथ संबंध होने से प्रत्यय तो पूर्व से ही हो जाएगा। विशेषण कौन से हैं यहाँ पर जो लिखा है? सर्व विशेषण संबंधात अभूत तद्भाव इत्यादि, अभूत तद्भावादीनि सर्वाणि विशेषणानि पूर्व सूत्राद अनुवर्तन्ते। संपद्य कर्तृ ये भी एक विशेषण है, कृभ्वस्त योगे भी विशेषण है, अर्थात पूरा सूत्र अनुवृत्ति है। पूर्वेण प्रत्यय सिद्धा लोक मात्रार्थम, लोक मात्रार्थ आरंभ। अनरु अनरु अरु संपद्यते तम करोति, अरु करोति, अरु भवति, अरु स्यात्। अनरु अरु संपद्यते तम करोति, अरु करोति, अरु भवति, अरु स्यात्। मनस उन्मनी करोति, उन्मनी भवति, उन्मनी स्यात्। उच्चक्षु करोति, उच्चक्षु भवति, उच्चक्षु स्यात्। तो यहाँ पर दीर्घ उकार कैसे हो रहा है? उच्चक्षु चौच सूत्र है, उससे दीर्घ हो रहा है। जैसे आकार हो तो ई होता है, और च्वी परे हो तो ई को दीर्घ ई, ऊ को दीर्घ ऊ। जैसे उन्मनस शब्द है, तो यहाँ पर सकार का लोप होने पर अस्य चो से ई हो गया, और चक्षुष में स का लोप हो गया तो फिर चौच से दीर्घ हो गया। चेती विचेती करोति, विचेती भवति। रहस्य विरही करोति, विरही भवति, विरही स्यात्। रजस विरजी करोति, विरजी भवति, विरजी स्यात्। विभाषा साति कार्ष्णे अभूत तद्भावे कृभ्वस्त योगे संपद्य कर्तृ इति सर्वम अनुवर्तते। अस्मिन् विषय विभाषा साति प्रत्यय भवति कार्ष्णे गम्यमाने। ऊपर से विकल्प आएगा तो विभाषा अलग से क्यों पड़ता है? विभाषा इसलिए कर रहे हैं कि विभाषा प्रत्यय विकल्प तो महाविभाषा से हो जाता है। प्रत्यय विकल्प वस्तु विभाषा ग्रहण से च्वी प्रत्यय भी हो जाएगा।
कोई दूसरा प्रत्यय का समुच्चय करना है तो विभाषा कहेंगे। केवल विग्रह वाक्य रहे और प्रत्यय विकल्प से हो, जैसे ये है ना, अनरु अरु संपद्यते तम करोति, ये इतना मात्र रहेगा महाविभाषा से, और इस विभाषा से साती भी हो गया और स्वी भी हो गया। अग्नि सात भवती, जैसे सात हो गया, और च्वी होगा तो अग्नि भवती शस्त्रम। उदक सात भवती लवणम, वर्षा में जो है ना नमक पिघल जाता है, गुड़ भी पिघल जाता है, तो उदकी भवती लवणम, उदक सात भवती लवणम, अग्नि भवती शस्त्रम। ठीक है। कार्स्ने इति किम एक देशेन पटा शुक्ली भवती, ये कार्स नहीं है तो साथी नहीं होगा। विभाषा ग्रहणम स्वे प्राप्तम, प्रत्यय विकल्पस्तु महाविभाषा सिद्ध विधिया। अभिविधो संपदा च, अभिविधि अभिव्याप्ति को कहते हैं। अभिविधि गम्यमान हो तो च्वी विषय में साती प्रत्यय होता है संपदा योग और चकार से क्री भुवस के योग में। अभिविधो गम्यमाने च्वी विषय साती प्रत्यय भवति, च्वी के विषय में साती प्रत्यय होता है संपदा योगे और चकार से क्री भू अस के योग में। विभाषा ग्रहणानुवृत्ते च्वीरपि अभ्यनुज्ञायते, सतुक्री भुवस्ति योगे भवति न संपदा। संपदा के योग में च्वी नहीं होता तो अग्नि सात संपद्यते, यहाँ साती तो हो गया, अग्नि सात भवती, उदक सात संपद्यते, उदक सात भवती लवणम, अग्नि भवती उदकी भवती। ऊपर सूत्र में है ना, सूत्र देखो 50 नंबर सूत्र देखो। अभिविधे, अभिविधि और कात्सन्य का क्या विशेष है, क्या भेद है? विशेष माने भेद। यत्र एक देशनापि सर्व प्रकृति विकारम आपद्यते सो अभिविधि, जहाँ एक देश को लेकर के सारी प्रकृति विकार को प्राप्त होती है वो अभिधि। जैसे अस्याम सेनाएं उत्पातेन सर्वम शस्त्रम अग्निसात संपद्यते, इस सेना में उत्पात से सारा शस्त्र अग्निसात हो गया। वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, वर्षा में सारा जो लवण है उदक सात हो गया। कार्सन्यम तो सर्वात्मना द्रव्य से विकार रूपापत्तो भवति, कार्सन्य तो सर्वरूप सर्वात्मना द्रव्य से विकार रूपापत्तो भवति, द्रव्य की विकार रूपापत्ति में हो जाता है कार्सन्य। सर्वम लवणम वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, कार्सन्यम तो सर्वात्मना द्रव्य से विकार रूपापत्तो भवति। क्या अंतर है अभिविधि और कार्सन्य में, ये अंतर पूछा था। तो एक देश से भी सर्वा प्रकृति विकार रूपम आपद्यते वो अभिधि। एक देश मतलब जैसे 5 प्रकार का नमक है, थोड़ा थोड़ा करके विकार को प्राप्त हो गई। अस्याम सेनाएं उत्पातेन सर्वम शस्त्रम, सारे प्रकार के जो शस्त्र थे अग्निसात हो गए। वर्षासु सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, कार्सन्यम तो सर्वात्मना द्रव्य से विकार रूपावत्तो भवति। कार्सन्य कैसे होता है?
संपूर्ण रूप से सर्वात्मना द्रव्य से विकार रूपवत। अभी विधि तो थोड़ा थोड़ा करके भी हो जाएगा। कार संयम तो सर्वात्मा द्रव्य से विकार रूपवत तो बहुत है। सर्वात्मना द्रव्य से विकार रूपवत तो बहुत ही। अभूतद भावेति निवृत्तम अर्थांतर उपादानम। अभूतद भावे ये तो हट गया। अर्थांतर उपादानम अभूतद भावेति निवृत्तम एक नया अर्थ आ गया ना, अर्थांतर उपादानम। गृहस्थ योगे संपदा इति वर्तते तदधीनम मनि तदायत्तम तत्स्वामिकम। स्वामी सामान्यम ईशितव्य सामान्यम तदधीन शब्दे निर्दिश्य। स्वामी सामान्य और ईशितव्य सामान्य का मतलब स्व सामान्य। ईशितव्य का अर्थ होता है जिसके ऊपर स्वामी अपना अधिकार बताता है, उसको ईशितव्य कहते हैं। स्वामी सामान्यम ईशितव्य सामान्यम से तद अधीन शब्दे निर्दिश्यते। स्वामी विशेषवाचिना प्रातिपदिकात् ईशितव्य विधेय साति प्रत्ययो भवति। प्रभस्त योगे संपदा च योगे राजाधीनम करोति राजसात् करोति राजसात् भवति राजसात् स्यात् राजसात् संपद्यते। संपद्यते योग में भी होगा संपदा च योगे। तदधीन वचने तदधीन को कहने में, तदधीन माने तदायत्तम तत्स्वामिकम। तदधीन बताने के लिए, उसके अधीन बताने के लिए। ब्राह्मणाधीनम करोति ब्राह्मण सात् भवति ब्राह्मण सात् स्यात् देयत्राच तदधीन वचने इति अनुवर्तते तस्य विशेषण देय ग्रहणम। दातव्यम देयम तदधीने देय त्रा प्रत्ययो भवति चकारात् सातिश्च प्रभस्ति भी संपदा च योगे। देने योग्य तदधीने देय त्रा प्रत्ययो भवति चकारात् सातिश्च प्रभस्ति संपदा च योगे। ब्राह्मणेभ्यो देयम इति यद् विज्ञातम्। जो ये समझा गया, जो ये जाना गया कि ब्राह्मणों को ये चीज देनी है, तद यदा तेषां समर्पणेन तद अधीनम करोति, तो उनके समर्पण से उनके अधीन करते हैं तब ये त्रा प्रत्यय होता है। ब्राह्मणाधीनम देयम करोति ब्राह्मण सात् करोति, ये है ब्राह्मणों के अधीन कर रहा है वो। ब्राह्मणाधीनम देयम करोति ब्राह्मण सात् करोति। ब्राह्मणत्रा करोति ब्राह्मणत्रा भवति ब्राह्मणत्रा स्यात् ब्राह्मणत्रा संपद्यते। ब्राह्मणाधीनम देयम करोति ब्राह्मण सात् करोति ब्राह्मणत्रा करोति ब्राह्मणत्रा भवति। ठीक है। ब्राह्मणत्रा संपद्यते ब्राह्मणत्रा स्यात् ब्राह्मणत्रा करोति ब्राह्मण सात् करोति। त्रा और साति, त्रा प्रत्यय होता है साति प्रत्यय होता है। दे दिगिम राजसात् भवति राष्ट्रम, ये दे नहीं है, राजाधीनम राष्ट्रम भवति राजसात् भवति राष्ट्रम। साति प्रत्यय होगा, माने यहाँ पर दे नहीं है ना कि राजा को राष्ट्र देने योग्य किया गया है।
देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यो द्वितीय सप्तम्योर बहुलम सातीति निवृत्ता त्रा प्रत्यो अनुवर्तते। देवादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः द्वितीय सप्तम्यन्तेभ्यः त्रा प्रत्ययो भवति बहुलम। साथ ही निवृत्त हो गया, ता प्रत्यय की अनुवृत्ति है। देवादियों से प्रातिपदिकों से द्वितीय सप्तम्यंतों से त्रा प्रत्यय होता है। द्वितीय और सप्तम्यंतों से कृभस्ति भीति नात्र संबद्धते सामान्य निदान। क्री भुवस के योग में यहाँ संबंधित नहीं हो रहा है। कहीं तो बहुल कह देते हैं, कहीं विभाषा, कहीं वाह, कहीं अन्य तरह से। वो तो एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग कई सारे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हर जगह नहीं, अलग अलग, जैसे बहुलम से तो बहुत सारे अर्थ आ जाते हैं ना। विभाषा कहीं कहीं प्राप्त विभाषा, कहीं अप्राप्त, कहीं उभयत्र विभाषा, कई रूप होते हैं ना विभाषा के। नवेति विभाषा संज्ञा कर रखी है, उभयत्र विभाषाओं के लिए वो सूत्र है। देवान गच्छति देवत्रा गच्छति, देवताओं को जो प्राप्त होता है। संध्या मंत्रों में भी आता है, उद्वयम तमसस्परि स्वाहा पश्यन्तु उत्तरम देवम देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम। देवत्रा का मतलब देवेशु, देवेशु वसति देवत्रा वसति। मनुष्यान् गच्छति मनुष्यत्रा गच्छति, मनुष्येषु वसति मनुष्यत्रा वसति। एवं अन्य भी उदाहर्य पुरुषान् गच्छति पुरुषत्रा गच्छति, पुरुषेषु वसति पुरुषत्रा वसति। पुरून् गच्छति पुरुत्रा गच्छति, पुरुषु वसति पुरुत्रा वसति। मर्त्यान् वसति मर्त्यत्रा वसति, मर्त्येषु वसति मर्त्यत्रा वसति। बहुवचनाद् अन्यत्रापि भवति। बहुत्रा जीवितो मनः, बहुत्रा जीवतो जीते हुए का मन बहुत जगह होता है। मतलब द्वितीय और सप्तम्यंतों से हो रहा है। बहुत्रा जीवतो मन, जैसे पुरुषु वसति, यहाँ पर क्रियाएं जो है ना सामान्य विधान था। देवान गच्छति देवत्रा गच्छति, देवेशु वसति देवत्रा वसति। यहाँ वस धातु का प्रयोग। मनुष्यान गच्छति मनुष्यत्रा गच्छति, मनुष्येषु वसति मनुष्यत्रा वसति। वसति और गच्छति, पुरुषान गच्छति पुरुषत्रा गच्छति, मर्त्यान गच्छति मर्त्यत्रा, पुरुषेषु वसति पुरुषत्रा वसति, पुरून् गच्छति। और मर्त्येषु वसति मर्त्यत्रा वसति, मर्त्येषु वसति। बहुवचनात् अन्यत्रापि भवति। अन्यत्रापि का मतलब है यहाँ पर हो गया, जैसे बहुत्रा जीवतो मन, जीते हुए का मन बहुत्र बहुषु तिष्ठति, बहुषु तिष्ठति। ओम शांति शांति शांति।